श्री मद्भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 9। संबंध। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। कल हमने देखा कि भगवान ने विराट रूप के लिए कहा कि देख लो, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया। स्टार लिख के दिया है नीचे। संजय को भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। गीता 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। अब संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। व्याख्या। एव मुक्त्वा ततो से लेकर डैश 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 परमम अरूपमैश्वरम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि तू अपने चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहां संजय ने एव मुक्त्वा पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त को थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। क्या बात लिखी, बहुत शानदार। थोड़ी सी भी रुचि अगर भक्त की जग जाए तो कमी तो भगवान पूरी कर देते हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है भक्ति में, लेकिन रुचि तो होनी चाहिए ना, प्यास तो होनी चाहिए, थोड़ी ही सही, पूरी भगवान कर देंगे। इसका यहाँ महाराज जी कह रहे हैं। व्याख्या जो हम कर रहे हैं भूल गए आज। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से यह व्याख्या कर रहे हैं। महाराज जी के अलौकिक पावन दिव्य चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए यह व्याख्या शुरू कर रहे हैं। थोड़ी शुरू होगी तो चलो अब बीच में शुरू कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। गुरवाणी में भी गाया है, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेते हैं। गुरु की शरण में, या कहें परमात्मा की शरण में, एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो परमात्मा सदगुरु करोड़ कदमों से आगे होकर के, आगे आकर के उसका स्वागत करते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपम ऐश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहां संजय परमम रूपम ऐश्वरम रूपम ऐश्वरम
कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्षक कहना पड़ा। 17वां श्लोक। और भयभीत होना पड़ा। 45वां श्लोक। तथा भगवान को भी व्यपेत भी ही कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। 49वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर अर्थात मालिक भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। तो सारे जितने भी योग हैं, कल भी बताया था, कल परसों, तो उनके सब के मालिक ईश्वर हैं। बल्कि सब कुछ जो भी हमें दिखाई देता है या दिखाई नहीं भी देता, उन सब के मालिक ईश्वर हैं, या कहें वो सब कुछ ईश्वर रूप ही है। सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय कुछ है भी तो नहीं। 2-3 दिन पहले तो ये कह दिया कि दुष्ट तक में राक्षस यक्ष आदि सब परमात्मा ही है। तो ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर अर्थात मालिक भगवान ना हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, इसी अध्याय का 4था श्लोक। पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युत्वानेत नेतद गुह्यमहं परम। व्यास प्रसादाच्युत्वानेतद गुह्यमहं परम। गीता 18वें अध्याय का 75वां श्लोक। अर्थात व्यास जी के प्रसाद से ही, वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने परम गुह्यतम ज्ञान गीता का सुना। वेद व्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। गीता 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक, तो पिछले अध्याय में आया। तो सबसे ज्यादा तो भगवान ही अपने आप को जानते हैं और कोई नहीं जान सकता उनको। लेकिन फिर भी बहुत कुछ वेद व्यास जी जानते हैं, उससे थोड़ा कम संजय जानते हैं, संजय से थोड़ा कम अर्जुन जानते थे, ऐसा यहाँ लिखा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 10 और 11। संबंध। अब संजय भगवान के उस परम ईश्वर रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक नंबर 10। अनेक वक्तर नयनम नेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यानेकोद्यतायुधम। 10वां अगला श्लोक 11वां। दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम। पुनः से दोनों श्लोक। अनेक
वक्त्रनयनं नेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट पर तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। सब तरफ मुखों वाले देव अर्थात अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। जो शब्द आए हैं वैसे तो आगे दिया है, अर्थ यहाँ भी देख लेते हैं एक एक शब्द का। अनेक वक्त्र नयनम, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं। अनेक दिव्याभरणम, अनेक अलौकिक आभूषण हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं अर्थात हथियार हैं, युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र हैं। दिव्या माल्याम्बरधरम, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य माला, अंबरधरम और वस्त्र, अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान का जो विग्रह और भगवान का जो स्वरूप होता है वो चंदन आदि का लेप होता है, उस पर कुमकुम आदि लगा होता है। जिनके ललाट पर तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंतम, अनंत रूपों वाले, विश्व तो मुखम, सर्व तरफ मुखों वाले, देवम अर्थात अपने दिव्य स्वरूप देव स्वरूप को भगवान ने दिखाया। व्याख्या। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। एक तो विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। ऐसे नहीं है जैसे हमारे हैं, हम सोच लेते हैं कि ऐसे ही होंगे भगवान। हाँ, जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं वो तो हमारे जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो विराट रूप वाले भगवान है वो दिव्य हैं, अलौकिक है। तो उनके मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश से कुछ बना हुआ हो जैसे। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं। तो जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है,
वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। ये थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं वैसे तो अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, और उन अनेक रूपों के जैसे बताया, हाथों में, पैरों में, गलों में, कानों में आभूषण पहने हुए हैं। वे सब के सब आभूषण दिव्य हैं, क्योंकि भगवान का सब कुछ भगवान ही होता है, जैसे उनके आभूषण भी भगवान ही हैं। जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, तो जब रामावतार हुआ, भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब वो शंख चक्र गदा पद्म कहाँ गए? तो कहते हैं कि भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी जो उनके आयुध हैं, उनके रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके आभूषण भी दिव्य होते हैं। वो खुद तो दिव्य हैं ही, उनका हर एक अंग, आभूषण आदि सब कुछ दिव्य है। तो ये एक समझने वाली बात है। संतों को, महापुरुषों को ऐसा पता है, बाकी को तो इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिए महाराज जी जैसे जो महापुरुष हैं, संत हैं, हाँ, तो कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए महाराज जी ने ऐसा लिखा है। दिव्यानेको दयतायुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। तो जैसे गहने दिव्य हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्र भी दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बर धर्म, दिव्य माल्याम्बरधरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। गुंजा होती है, कोड़ी बोलते हैं जिसको, पंजाबी में कोडी कहते हैं, और कोड़ी वो जो एक शंख का छोटा रूप सा होता है, वो उसको गुंजा बोलते हैं। उनकी माला आदि बनती है। तो भगवान ने गले में, ये इनका दिव्य दर्शन भी, हमें इसका कल्पना भी करनी चाहिए एक विचार के द्वारा हमें, क्योंकि हम में एक शक्ति होती है मनुष्य में। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जीव में, मनुष्य में विशेषकर एक शक्ति होती है, कल्पना शक्ति। जब हम सोचते हैं तो हम शब्दों में नहीं सोचते, हम चित्रों में सोचते हैं, चित्र रूप में हम सोचते हैं। जैसे हमने सोचा हाथी, तो हाथी हमारे मस्तिष्क में लिखा हुआ नहीं आता, हाथी का चित्र आता है। जैसे हमने सोचा रेड कार, तो रेड कार लिखा हुआ नहीं आ रहा, रेड कार का चित्र बन गया हमारे दिमाग में। कुछ भी सोचें आप, पहाड़ हैं वहाँ, जैसे ये सीन चल रहा है, इसको आंख बंद करके कल्पना करें, पहाड़ हैं, बादल उड़ रहे हैं, हरियाली छाई है, पेड़ हैं, तो ये सब हमारी कल्पना में आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है। तो एक कल्पना शक्ति भगवान ने हमें दे रखी, और यह इसी कल्पना शक्ति से भगवान तक बड़ी सुगमता से पहुंचा जा सकता है। सबसे आसान जो है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान का लीला चिंतन होता है इस कल्पना शक्ति से। हम जैसे अभी हम ये कल्पना करें कि भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध आदि अनेक प्रकार के जो आयुध उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। तो कल्पना करें कि वे प्रकाश रूप से चक्र घूम रहा है भगवान के हाथ में, गदा है एक हाथ में, प्रकाशित हो रही है, बिजली की सी चमक है, धनुष है, बाण है, परिध है। तो ये हम कल्पना कर सकते हैं, और इसी कल्पना के माध्यम से ये एक चिंतन है, ये जप से भी बड़ी चीज है। वैसे तो हम नहीं कह रहे, संतों महात्माओं से ही सुना है
लीला चिंतन इसलिए कि जो चिंतन हम भगवान का करते हैं तो वो मस्तिष्क में हमारे कल्पना लोक में एक बार तो शुरू होता है, लेकिन चूंकि भगवान सत्य है तो वो कल्पना भी सत्य है ही हो जाती है समय पाकर, वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सबसे बढ़िया है लीला चिंतन। तो अभी ये हम जो विराट रूप का दर्शन हम कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, तो ये तो यहाँ तो शब्द लिखे हैं, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क में जो एक चित्र बन रहे हैं हमारे, इसके शब्द नहीं बन रहे वहाँ। तो हम ऐसा चिंतन करेंगे तो भगवान के विराट रूप का कुछ कुछ तो अनुभव हम भी कर ही लेंगे। तो विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध आदि अनेक प्रकार के जो आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल्याम्बर धर्म विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, ये कल्पना करें फूलों की कोमल माला, कमल के पत्तों की, कमल के फूलों की या गुलाब के फूलों की, वैसे कमल के फूलों की ही पहनते हैं भगवान। सोने की, चांदी की, मोतियों की, कल्पना करें भगवान के वक्ष तल पर गले में मालाएं झूल रही हैं, रत्नों की, गुंजाओं की आदि के अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। हाँ? दिव्य गंधानुलेपनम विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। तो उनके लेप भी ऐसे लेप, वो भी दिव्य हैं, अद्भुत सुगंध है। कल्पना करें थोड़ी, गले में उनकी मालाओं की, हाथों में उनके आयुध उठा रखे हैं, आभूषण पहने हुए हैं, दिव्य है, अनेक रूप हैं, विराट रूप है उनका, और कस्तूरी, चंदन, कुमकुम का लेप है जो कि सब दिव्य है और दिव्य सुगंध फैल रही है। सर्वाश्चर्यमयम देवम नंतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। तो यह रूप भगवान का चकित कर देने वाला अनंत रूप है, एक नहीं है, वहां अनंत रूप है जो भी है, क्योंकि विराट रूप की फोटो देखी होगी आपने, जो भी मुख्य मुख्य है वो सारे, मुख्य क्या सारे ही हैं, अनंत रूप भगवान दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ मुख ही मुख है, और अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं, तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहां ना हरिद्वार है और ना गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है, मन ही वो सब कुछ बन जाता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। तो भगवान ही, जैसे वो कहा कि जैसे हम देखते हैं गंगा जी में मैं स्नान कर रहा हूँ, हरिद्वार है, हर की पेड़ी है, वहाँ घाट पर स्त्री पुरुष आ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं कुछ लोग, मैं भी स्नान कर रहा हूँ, मैं डुबकी लगा रहा हूँ, तो वहाँ कोई ना तो गंगा जी, ना हरिद्वार, ना हर की पेड़ी, कुछ नहीं, लेकिन मन वो रूप धारण कर ले, हमें वो वास्तविक दिखाई देता है। अगर हम आंख बंद करके पूरा अनुभव करें, कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग करें, तो हमें हरिद्वार दिखाई देगा। अगर हमने देखा हुआ है पहले, तो गंगा जी भी दिखाई देंगे, उनकी लहरें, ठंडा जल, सब कुछ महसूस होगा पूरा। ये हमारी कल्पना शक्ति पर डिपेंड करता है कि हमें कितना महसूस होता है। तो अगर पूरी हम कल्पना करें तो पूरा ही महसूस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन ही गंगा जी बन गया, हरिद्वार बन गया, हर की पेड़ी बन गया, लोग बन गए, मन ही तो है और तो कुछ नहीं है। ऐसे भगवान भी अनेक रूपों में बन जाते हैं, गहनों के रूप में, सब कुछ बन सकते हैं वो तो।
वही शक्ति हमें भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है, तो वो सारी शक्तियां जीव में दी हुई हैं भगवान ने। तो फिर वही शंका उठती है कि फिर इतना बड़ा परमात्मा का अंश होते हुए भी इधर उधर क्यों भटक रहा है, क्यों भटकता है, फिर क्यों दुख पाता है। तो दुख वही बता दिया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, रोज ही बताते हैं। दुख पाता है राग द्वेष के कारण, दुख पाता है मैं और मेरी के कारण, ये मेरा है, ममता के कारण, मोह के कारण। वरना तो भगवान है, इसलिए तो कहते हैं कि राग द्वेष हटा दो, मैं मेरा हटा दो, आप भगवान हो, भगवान से कम नहीं हो। आपके मन में ऐसी शक्ति है कि आप स्वयं भगवान हो, सब कुछ है। लेकिन वो राग द्वेष के कारण वो सारा इतना बड़ा परमात्मा और उसका अंश होते हुए भी वह दुख पाता है, भटकता है। तो जैसे मन अनेक रूप धारण कर लेता है, जैसे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में मन ही तो होता है, स्वप्न में मन ही सब कुछ बन जाता है। हम तो सोए हुए हैं, हमारा जो वास्तविक शरीर है वो तो सोया होता है कहीं पर, लेकिन मन ही हमारा ही रूप धारण कर लेता है, घोड़ा बन जाता है, बादल बन जाता है, प्रकृति बन, सब कुछ बन जाता है। ऐसे ही भगवान भी सब कुछ बन जाते हैं, आयुधों के रूप में सब भगवान ही प्रकट हुए हैं, गहनों के रूप में, आयुधों के रूप में, मालाओं के रूप में, वस्त्रों के रूप में। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल वाल बन गए। बछड़े और ग्वाल वाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 13वां अध्याय 19वां श्लोक। तो ये भगवान में, भगवान सब कुछ बन सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य में भी वो शक्ति है, लेकिन वो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके, हमारा ऐसा मानना है कि वो भगवान से मिल सकता है। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन जहां तक हमने सुना समझा है, संतों से सुना है, अपनी कल्पना शक्ति, अपने चिंतन का उपयोग करके, क्योंकि मन चिंतन करेगा तो मन से ही तो जाना है, शरीर तो कहीं जाता भी नहीं, शरीर तो इस धरती पर रह जाता है। तो हम अपने चिंतन द्वारा उस परम लोक में पहुंच सकते हैं, अपने सब विकारों को जहां छोड़ करके, अपनी जड़ता को, अपने अदृश्य विचारों को यहाँ छोड़ करके हम मन द्वारा वहां पहुंच सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। परिशिष्ट भाव दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश अर्थात हमारा, अर्थात मनुष्य का, अर्थात जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। वही बात हम कर रहे थे अभी, वो बात महाराज जी की आगे आ गई है। गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही तो विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो जीव का भी सब कुछ आश्चर्य में ही है। बस राग द्वेष के कारण, मैं मेरी के कारण, कामना के कारण भटक गया है, दुख पाता है, रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है। लेकिन यही तड़फ थोड़ी सी भी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी परमात्मा की तरफ हो जाए, और चिंतन संसार का हट करके, राग द्वेष का हट करके, मैं मेरी का हट करके अगर भगवान का चिंतन हो जाए, तो भगवान दूर थोड़ी ना है। जैसे द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर आदि से, भगवान कहीं गए थोड़ी हैं, तब भी नहीं गए थे, अब भी नहीं गए, अब भी यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, माता पार्वती से, कि हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से विद्यमान, हर जगह है,
लेकिन प्रकट नहीं होते। प्रकट तभी होंगे जब वो प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं। और प्रेम क्या है? प्रेम है भगवान की तड़फ, भगवान को पाने की तड़फ। और जब तड़फ से हम चिंतन करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, भगवान को ही याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया था, गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। और यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही त्यों विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है, तो जितना भगवान को देखेंगे उतना ही विलक्षणता बढ़ती चली जाती है, दिखती चली जाती है, क्योंकि भगवान की विलक्षणता अनंत है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। प्रकाश कैसा है? वह दीवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भास्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही और हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या: दिवी सूर्य सहस्त्रस्य से लेकर डैश 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 तस्य महात्मनः। तो एक एक शब्द का अर्थ भी देख लेते हैं। दिवी, अगर आकाश में युगपथ एक साथ सूर्य सहस्त्र से हजारों सूर्यों का उत्थिता उदय भवे तो हो जाए तो भी सा उन सब का भाह प्रकाश मिलकर तस्य उस महात्मना महात्मा विराट रूप परमात्मा के भाषा प्रकाश के सदृशी समान यदि शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या: दीवी सूर्य सहस्त्रस्य से लेके तस्य महात्मना। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तो उदाहरण से समझ सकते हैं, कितने ही तारे मिल जाएं, हजारों तारे तो चंद्रमा जितना तो नहीं हो सकता। हजारों चंद्रमा मिल जाएं तो सूर्य जितना नहीं हो सकता, और हजारों सूर्य मिल जाएं तो भगवान के जो विराट रूप से प्रकाश निकल रहा है, जो भगवान का विराट रूप प्रकाशित हो रहा है, उसका प्रकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं बन सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश की उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, उंगली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यह संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश अर्थात तेज का लक्ष्य कराते हैं। परिशिष्ट भाव:
हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। गीता 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, प्रत्युत दिव्य है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13। संबंध। पीछे के श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। श्लोक नंबर 13। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा। अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, या पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि आदि विभागों के सहित संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। ऐसे नहीं एक जगह छोटा सा बन के, मतलब संकुचित नहीं है, जैसे टीवी में दिखा रहे देते हैं कि वो समुद्र है, पृथ्वी है, पशु पक्षी सब एक जगह है, एक छोटी सी जगह। ऐसा नहीं देखा, विस्तार से ही देखा अर्जुन ने। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से विस्तार स्वरूप प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्व रूप देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक माथुर मंडल अर्थात मथुरा मंडल, और माथुर मंडल में एक व्रज मंडल, व्रज मंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंद भवन, और नंद भवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। सहात्मानम, अपने आप को भी देखा। सहात्मानम, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 8वां अध्याय 39वां श्लोक। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। अगला है पद। अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा।
संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुणा विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव देव अर्थात देवताओं के भी देवता अर्थात मालिक हैं। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। भले ही जगत अनंत हो, लेकिन भगवान के एक अंश में ही है मात्र। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां उनको अनंत जगत दिखता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 14। संबंध। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। बस 7-8 मिनट करेंगे। ततः सा विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। 14वां श्लोक। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। व्याख्या। ततः सा विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजय। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के साथ रोमांचित हो उठे। प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। संबंध। स्तुति करने लगे। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। संबंध। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए उनका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मरीषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान्।
व्याख्या। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान। अर्जुन की भगवत प्रतद दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब की सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। कहते हैं ना, कमलास्तनस्थम मृषिष्टम सर्वानुरंगांश दिव्यान। कमलास्तन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को, सबको और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर जी को देख रहा हूं। ब्रह्माण मीशम कमलासनस्थम। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष सैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषियंश्च सर्वानुरंगांश दिव्यान। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु अलग अलग नहीं दिख रही, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रविभक्तम नेकधा। गीता 11वें अध्याय का 13वां श्लोक अभी किया है। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। विशेष बात, जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। यह एकस्थम डैश 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 मम देह 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र एकस्थम डैश 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 देव देवस्य शरीर 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूँ। तब देव देह, इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एकस्थम, एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में यह पद नहीं आया। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहीं अनंत सृष्टियाँ दिखने लग गईं। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्थम नहीं कह सके। वे एकस्थम तो तभी कह सकते हैं जब विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहाँ अनंत सृष्टियाँ दिखने लग गईं। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्थम नहीं कह सके। वे एकस्थम तो तभी कह सकते हैं जब विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है
जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एकस्थम कहा। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एकस्थम पद दिया है। इसको एक लिख के दिया है नीचे। भगवान और संजय के वचनों में एकस्थम पद आने से यह मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में एक जगह ही संपूर्ण विश्व रूप को देखा। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा था। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। 2 लिख के दिया है नीचे, जैसे रामचरितमानस में आया है 1:201 में, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो कहाँ देखा? हर एक रोम में, जहां देखते हैं वहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा उदाहरण है श्रीमद् भागवत का 10:14-11 में, कवेद ये साफ दिखाई नहीं दे रहा। कवेद कवे द्विग कवे द्वैग कवे द्वग विधा विगणितांड प्राणुचर्या वाताध्योर्म विवरस्य च ते महितवत च ते महितवम। श्रीमद्भागवत 10:14-11। आपके एक एक रोम छिद्र से ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जिस प्रकार झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे ही ब्रह्मांड उड़ते पड़ते रहते हैं। विराट तो फिर विराट ही होएगा। तो एक एक रूम कोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने भी यह कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर से संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए इसी अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए जहां अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उसको संपूर्ण विश्व रूप दिखने लग गया। अंत में है परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सब का समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है वह सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हों या निराकार हों, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंतपना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है और उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।